मुझे भी राजनीति विरासत में मिली। मेरे पिताजी, मेरे माताजी गांव में हमारा है, जिसने अपनी सरकार से टकराने की, अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री से टकराने की हिम्मत की और सरकार से टकरा करके तीनों मेयर अपने पाले में डाले। मेयर भी अपना बनाया, सीनियर डिप्टी मेयर भी अपना बनाया और डिप्टी मेयर भी अपना। सारा मुझे राविंदरजीत सिंह जी का भी मिला उस विषय में। तो हम लोगों ने मिलकर गुड़गांव के विकास के लिए बड़ा खाका खींचा था। मैंने नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। गुड़गांव नहीं, हरियाणा की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले व बेदाग व ईमानदारी नेता के रूप में अपनी एक छवि रखने वाले भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा भी गुड़गांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गए हैं। आज हमारे साथ हैं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा। उनसे पूछते हैं कि गुड़गांव की राजनीति में कैसे कदम रखा और वो बहुत सी चीज़ विरासत में मिलती है। मुझे भी राजनीति विरासत में मिली। मेरे पिताजी, मेरे माताजी गांव में हम देहात में, राजावास मेरा गांव है, रेवाड़ी ज़िला में मैं पैदा हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा, हायर एजुकेशन भी वहीं पे हुई। और उसके बाद में फिर सरकारी सेवा में चला गया। 23-24 साल मैंने सरकार के तृतीय श्रेणी के अधिकारी के रूप में लोगों की सेवा की और उसमें उसी ड्यूरेशन में मेरे ट्रांसफ़र यहाँ हुआ। अब राजनीति की जहाँ तक बात करें, माता पिता थे, उनसे सीखा। रोज़ घर पे लोग आते थे, लोगों के काम करते थे। उस वक्त टेलीफोन मोबाइल कुछ थे नहीं, तो आमतौर पे साइकिल से आना जाना रहता था। साइकिल उस वक्त शान की सवारी थी। लोग कहते भाई साइकिल पे चलते थे। उस वक्त घड़ी, रेडियो और साइकिल, अगर किसी की शादी मिल जाती तो 50 कोस में रुका हो जाता था। सो एक जज्बा जो शुरू से पेरेंटल अपने माता पिता से सीखा सेवा का, वो आगे बढ़ता चला गया। जब मैं यहाँ गुड़गांव में आया था तो यहाँ पे एक बार चक्रवर्ती शर्मा जी को टिकट मिला था और मैंने देखा था कि यहाँ के ब्राह्मणों में एक बहुत ज़बरदस्त खुशी की लहर आई थी, लेकिन वो क्षणिक ही रही। दूसरे तीसरे दिन वो कांग्रेस ने टिकट बदल दिया और धर्मवीर काबा को टिकट दे दिया। तो उस वक्त मन में बड़ी कचोट सी हुई थी कि एक अच्छा आदमी आया था, इस तरह से हो गया। तो इनडिसिप्लिन करने वाले को फिर दोबारा से टिकट मिल गया। तो पता ही है मेरे पास जो दायित्व रहे यहाँ, वो जीएल शर्मा रहा है, जिसने अपनी सरकार से टकराने की, अपने तत्कालीन मुख्यमंत्री से टकराने की हिम्मत की और केवल जनता की भलाई के लिए की। गुड़गांव का विकास हो, गुड़गांव का डेवलपमेंट हो, गुड़गांव में काम हो, इस नाते से हमने आवाज़ें उठाई। और आपको ये भी ध्यान होगा कि वही जीएल शर्मा है कि जिसने सरकार से टकरा करके तीनों मेयर अपने पाले में डाले। मेयर भी अपना बनाया, सीनियर डिप्टी मेयर भी अपना बनाया और डिप्टी मेयर भी अपना बनाया। और स्वाभाविक है कि अकेला एक व्यक्ति सक्षम नहीं होता। व्यक्ति कोई आवाज़ उठाता, उसके साथ दूसरे आवाज़ मिलाते हैं। तो बड़े नेता का सारा मुझे राविंदरजीत सिंह जी का भी मिला उस विषय में। तो हम लोगों ने मिलकर गुड़गांव के विकास के लिए बड़ा खाका खींचा था मैंने। और वो जो मैंने खाका खींचा था उसमें राव साहब का मुझे तत्कालीन समय में साथ मिला और उससे आगे फिर बढ़ते चले गए। फिर तो आपको पता है टीवी पे जाना, डिबेट में जाना, काफ़ी दायित्व लेते हुए बाद में जब ये देखा कि डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव ख़त्म नहीं हो रहा है, कोई हमारी सुनवाई करने को तैयार नहीं है, तो भरी थाली पे ठोकर मारी। लोग जब कूदते हैं, जब देखता है कि जहाज़ डूब रही है, लेकिन हम तो चलती हुई जहाज़ में से हमने डाक लगाई और भरी थाली। मतलब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस मरी हुई थी, उस वक्त तो चुनाव का बहुत समय बाकी था, लेकिन हमने वहाँ से बिगुल बजा दिया और उसको फिर अपने। शर्मा जी, आपके राजनीति की शुरुआत की जाए तो परिवार से मिली, राविंदरजीत का सहारा मिला। आपने राविंदरजीत और कांग्रेस को क्यों छोड़ा, क्या रीज़न रहे? नहीं, मैंने राविंदरजीत सिंह को नहीं छोड़ा, ना मैंने कांग्रेस को छोड़ा। कांग्रेस से मैं मतलब जैसे लोगों के भले के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, उसको लेके हमारा मतभेद हुआ। तो मैं कह रहा हूँ कि ना, हमने तो पावर में रहते हुए पावर को छोड़ा और बिना पावर के लोगों के साथ जुड़ गए। और उसके बाद में वो अलग बात है कि बाद में, बहुत समय बाद में भाजपा सत्ता में आई, लेकिन हमने तो मतलब पहले ही छोड़ के और फिर एक नॉन पॉलिटिकल आउटफिट बनाया, उसके तहत संघर्ष किया। और 2013 में अक्टूबर नवंबर में रामविलास जी के सानिध्य में अपने 2-3 हज़ार कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी ज्वाइन करी थी। और यहाँ भी यही जज्बा लेके आए थे कि भाई समाज का भला हो, गुड़गांव का भला हो, और उस नाते से खूब मेहनत की। और आप सब ने देखा है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है।
रहे अब सुधीर सिंगला है। दोनों विधायक के समय की बात की जाए तो किसने गुड़गांव के विकास को गति दी है, कितना विकास कराया है, कितने लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरे हैं दोनों विधायक? मेरे अपनी सोच से मैं ये मान के चलता हूँ कि दोनों विधायक रहे हैं, अच्छे विधायक रहे हैं, आज भी अच्छे विधायक हैं, पहले वाले भी अच्छे विधायक थे। दोनों में तुलना तो जनता करती है। मैं तो एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जो भी विधायक बनते हैं उनको एक सीख दी जाती है कि वो ईमानदारी से जनता की सेवा करे, और उस प्रकार से अगर किसी ने ईमानदारी से जनता की सेवा नहीं करी तो वो विधायक कैसा रहा है उसको जनता बता ही रही है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आगे भी जिस प्रकार से विधायक चुने जाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति के अनुसार चलेंगे तो जनता उनको बार बार मौका देती है। नरेंद्र मोदी है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, बार बार मुख्यमंत्री बने, अब प्रधानमंत्री तीसरी बार बन के उन्होंने इतिहास रचा। इसी प्रकार से हरियाणा में भी अगर हम बात करते हैं तो मतलब ये 9.5 साल, मतलब एक बार बीजेपी की सरकार, फिर दूसरी बार सरकार, अब नायब सैनी की तीसरी सरकार बनने का बनाने की लोग सोच रहे हैं। तो जो काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको अवसर मिलता रहता है। शर्मा जी, गुड़गांव विधानसभा से कई नेता भाजपा की टिकट मांग रहे हैं, आप भी टिकट मांग रहे हैं। जो अन्य नेताओं से आप अपना आप को क्यों बेस्ट कहते हैं कि भाजपा पार्टी इस बार मुझे टिकट दे? देखिए, सभी बेस्ट है, ऐसा कोई नहीं है जो, क्योंकि जो व्यक्ति टिकट मांगता है, कार्यकर्ता का अधिकार है टिकट मांगना, और जो व्यक्ति टिकट मांगता है वो अपने आप को बेस्ट समझ के टिकट मांगता होगा, परंतु सबको टिकट दी नहीं जा सकती। टिकट तो किसी एक को ही मिलनी है। अब वो किसको मिलनी है मुझे भी नहीं पता, पैरामीटर क्या है पार्टी के मुझे नहीं पता, पार्टी किस तरह से निर्णय करती है मुझे नहीं पता, परंतु सब में मैं अच्छा हूँ ऐसा मैं नहीं सोचता। सब अच्छे हैं, लेकिन सब अच्छों में कहीं वरिष्ठता का बात आती है, कहीं आपके अनुभव की बात आती है, कहीं और चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें जुड़ती हैं उसमें। आप जैसे पहली कक्षा के छात्र हैं, एक ग्रेजुएट है, उस व्यक्ति की बुद्धि में और उसमें अंतर रहता है। इसी तरह से एक अनुभव आता है। आप बेशक अनपढ़ हैं, लेकिन आपने हर देश में से इतिहास बहुत से हुए, एक राजनेता जो कम शिक्षित थे लेकिन वो उन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए। तो इस तरह से अनुभव काम आता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लोगों के निस्वार्थ भाव से मैंने सेवा की है और लोगों के लिए मैंने काम किया है, 25 साल निरंतर लोगों की एक एक गली गुड़गांव की मैंने जा कर के लोगों के साथ में बैठा हूँ। मेरे बहुत से पुराने साथी हैं, जब अब मैं जनसंपर्क में जाता हूँ तो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, जी मुझे पता नहीं, मैंने काम कर, मेरे पास आप मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं, ना बताने की ज़रूरत है। लगभग प्रतिदिन लोग आते हैं, अपने काम के लिए आते हैं, और जो मेरी क्षमता होती है उससे ज़्यादा बढ़ कर के मैं काम लोगों की सेवा करने में सक्षम हो पाता हूं। तो अब लोग बताते हैं कि जी भाई साहब आप वहाँ आए थे, वहाँ मैं गया था जी, ये मेरा काम हो गया, वो हो गया। बड़े से बड़े काम, अच्छे से कॉलोनी रेगुलाइजेशन के काम कराने में, मैंने सामूहिक काम कराने में बहुत ज़्यादा, लोगों की व्यक्तिगत समस्या है उनको दूर करने में भी मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई है। उस नाते से मैं दावा कर रहा हूँ कि मुझे पार्टी मेरे की तरफ भी ध्यान दे, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी अब की बार मेरे विषय में सोचेगी, और राष्ट्रीय पार्टी है हमारी, राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, और मेरी पार्टी अब की बार शायद। शर्मा जी, पार्टी आपको टिकट देती है, गुड़गांव की जनता आपको विधायक बनाती है, गुड़गांव विधानसभा विकास के लिए क्या रणनीति, क्या रोड मैप आपने तैयार किया? देखिए, किसी भी संस्था को, किसी भी स्थान को, किसी भी विधानसभा हो, चाहे कोई जिला हो, प्रांत हो, देश हो, सबसे पहले लोगों को 3-4 चीज़ चाहिए होती है। जहाँ पे आप निवास कर रहे हैं वहाँ अच्छी सड़क हो चलने के लिए, जहाँ आप निवास कर रहे हैं वहाँ शौच के लिए अच्छे सीवर के सिस्टम हो, जहाँ आप निवास कर रहे हैं वहाँ बिजली की स्थिति अच्छी हो, जहाँ आप निवास कर रहे हैं पीने के लिए शुद्ध जल हो। ये 4 बेसिक नीड्स हैं, और 5वीं बेसिक नीड है कि शुद्ध हवा आपको जीने के लिए चाहिए। ऐसे सबसे पहले ये 4-5 चीज़ होगी। फिर उसके बाद में आदमी की, व्यक्ति की शिक्षा, चिकित्सा, उसका मॉरल अप करना, उसको मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स की तरफ ले जाना का इरादा। मुझे ये पता है, मैं चूँकि मैंने सिद्ध किया है। मैं जब डेयरी फेडरेशन का मेरी संगठन ने चेयरमैन बनाया था तो वो सदा घाटे की संस्था थी, उसको 42 करोड़ के सुध लाभ में मैं छोड़ के आया। तो मेरी ऑनेस्टी और मेरा डेडिकेशन और जो मेरी सोच
किस तरह से टिप्पणी की जाती है मैं जानता हूँ, मैं अधिकारी रहा हूँ, मुझे ये पता है कि किसको कैसे शिकंजे में कसना है, किसको किस तरह से ठीक करना है। वो व्यक्ति को आना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरा ये है कि आप अपने आप में ऑनेस्ट होने चाहिए, आपका चरित्र होना चाहिए, चरित्रवान होना, ईमानदार होना, सच बोलना। राजनीतिक क्षेत्र में हो सकता है थोड़ा बहुत आदमी किसी के भले के लिए झूठ झाट बोलते, पर मैं राजनीति में रहते बहुत कम झूठ बोलता हूँ। ऐसा तो राजा हरिश्चंद्र कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी मतलब लोगों के लिए थोड़ी बहुत तो इधर उधर करनी पड़ जाए, लेकिन आमतौर पे सच्चा होना और लेकर के देना, मतलब आपका व्यवहार अच्छा हो तो अपना व्यवहार विचार वो सब अपना ठीक ठाक है। जिस व्यक्ति का व्यवहार विचार ईमानदारी होगी, ईमानदार होगा, तो वो व्यक्ति ज़्यादा सक्षम रूप से अपने क्षेत्र को काम कराने में सफल हो जाएगा। मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं काम करने वाला हूँ, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, मैं लोगों की सेवा करता हूँ, इस नाते से मेरा दावा है। और बनने के बाद में मैं सारे काम करूँगा, इस बात का लोगों को विश्वास है, क्योंकि अब तक तो बिना निस्वार्थ किया ना, लोगों की सेवा की। काउंसलरों के लिए बनाने में मैंने सहयोग किया, मेयर बनाने में मैंने सहयोग किया, विधायक बनाने में मैंने सहयोग किया, सांसद बनाने में मैंने सहयोग किया, पब्लिक का मैंने सहयोग किया, लोगों के भले के लिए मैंने काम किया। तो जब इतना सब कुछ किया है तो मैं, चूँकि मेरा अपना अनुभव है, जब मैं औरों के लिए सबके लिए भला कर सकता हूँ, उनके लिए सहयोग कर सकता हूँ, उन्हें अच्छा कर सकता हूँ, तो गुड़गांव के लिए भी अच्छा कर सकता हूँ। शर्मा जी, किसी कारणवश आपको इस बार टिकट नहीं मिलती है बीजेपी की, आपका क्या इस बार अन्य पार्टी आज़ाद उम्मीदवार के रूप में हम जीएल शर्मा को देखेंगे? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में से ही टिकट मांगने की सोच है और भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मांग रहा हूँ। अगर पार्टी आगे मेरे विषय में नहीं सोचेगी तो ये फिर तो देखेंगे आने वाला समय। अभी ये समय है भी नहीं इस तरह से पूछने के प्रश्न। सीधी सी बात है कि अभी बीजेपी में हूँ, बीजेपी की टिकट मांग रहा हूँ और बीजेपी मेरे विषय में सोचेगी और 100% मुझे टिकट मिलेगा। तो ये जो पर्सन है वो काल्पनिक पर्सन नहीं मिलेगी, अब की बार मिलेगा और भाजपा से मैं चुनाव लड़ूंगा। शर्मा जी, बात करी जाए तो 2014 में 2019 में आपने भी भाजपा नेताओं ने एक वादा करा था कि हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो हम गुड़गांव में सरकारी अस्पताल और बस स्टैंड का निर्माण करेंगे, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद अभी तक शिलान्यास भी ना हुआ दोनों को। क्या रीजन रहे, जबकि गुड़गांव की 20 लाख की आबादी है, लोगों की मुख्य चीज़ है, क्या रीजन रहे जो ये दोनों चीज़ सरकार नहीं दे पाई? बहुत सी चीज़ें तो हुई हैं। अब 100% तो परमात्मा से भी लोग प्रसन्न नहीं हो पाते हैं। बहुत सी चीज़ें हुई हैं, जैसे शीतला माता मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हर 20 किलोमीटर पे बेटियों के लिए कॉलेज बने हैं, हर तरह की सुविधा आयुष्मान कार्ड की, चिरवाई कार्ड के तहत गरीब को लाभ दिया गया है, स्वास्थ्य का लाभ दिया गया है। बहुत सी चीज़ें हुई हैं, परंतु कुछ चीज़ें रही भी हैं। जब हम नया घर बनाते हैं तो अपना खूब देखभाल के बनाते हैं, फिर भी उसमें कमियां रह जाती हैं, तो झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ कमियां हमारी रही हैं और उस कमियों को ठीक करने के लिए अब वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी वो बड़े तन्मयता के साथ जुटे हुए हैं। थोड़े दिन पहले ही आपने देखा होगा हमारे स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता जी आए थे, तो इसका मुझे जहाँ तक मैं तो चूँकि इस मामले में मैंने ये आवाज़ उठाई थी और पीछे भी उठाई थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी के सामने ही जब उन्होंने बुलाया था तब उठाई थी। तब मेरे को स्वास्थ्य विभाग ने ये कहा था कि PWD विभाग CPWD को हमने इसका टेंडर दे दिया है, वो इसका डिजाइनिंग कर रहा है। पहले ये 100 बेड से शुरू हुआ था, फिर 200 का सोचा, फिर 500 का सोचा, अब 700 बेड का हॉस्पिटल बनाने में ये समय थोड़ा सा लगा है कि 700 बेड का बनेगा तो उसका डिज़ाइन बनना और फिर सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद में झूठा शिलान्यास करने से कोई लाभ नहीं होगा। अगर पॉलिटिकल लाभ लेना होता भाजपा को तो तत्कालीन मुख्यमंत्री से शिलान्यास करा लिया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। ऐसे आज भी अभी चूँकि विधानसभा का लाभ लेना है तो बिना फॉर्मेलिटी के लिए शिलान्यास तो कोई भी कर जाता, पहले करते ही थे लोग बाग, झूठा सच्चा बाद में हो ना हो। आज तक लोगों के शिलान्यास के पत्थर पड़े हुए लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। ये सरकार की नीति है कि जो काम होने लायक जब बिल्कुल बन जाए वो शुरू होए उस दिन शिलान्यास करें। तो अब मुझे लग रहा है कि इसका शिलान्यास नज़दीक है, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर होके गए हैं और हेल्थ मिनिस्टर आए थे तो स्वाभाविक तौर पे ये जो CPWD को डायरेक्शन साथ आए थे अधिकारी, केंद्रीय PWD बनाएगी इसको, उसके अधिकारी साथ है तो उनको डाट डपट लगा के गए। थोड़ा सा जल्दी मुझे लगता है कि आशा है जल्दी हो जाएगा शुरू। ऐसे ही बस अड्डे का काम भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए थे कुछ दिन 15-20 दिन पहले, तो वो भी इस विषय को लेके गए हैं। तो सरकार का ध्यान इस ओर है।
देर सवेर कामों में होती है। शर्मा जी, पिछले 10 साल की बात की जाए तो भाजपा सरकार सत्ता में है। गुड़गांव से दोनों बार बीजेपी के विधायक रहे हैं। पिछले 10 सालों में गुड़गांव विधानसभा का कितना विकास हुआ है? देखो, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे पार्टी ने मेरी जहाँ जहाँ जिम्मेदारी लगाई, मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत लोगों को आगे बढ़ाने में काम किया है। गुड़गांव में भी बहुत से लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनकी सहायता की है, उनका सहयोग किया है। और मैं ये अपेक्षा मैं ये कहता हूँ कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, बहुत से कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं, वो जितने भी कार्यकर्ता टिकट मांग रहे विधायक जी, हैं मैं सब सम्मानीय शर्मा है। जी, मैं भाजपा के 10 साल के विकास की बात कर रहा हूँ। गुड़गांव विधानसभा का कितना विकास हुआ है? नहीं, पर मैं भी तो अपनी कोई बात बताऊंगा ना, सारी आप ही पूछेंगे और मैं बताऊं नहीं, वो तो उचित नहीं है। तो कुछ बातें मेरी भी होनी चाहिए। तो शर्मा जी, आपके राजनीतिक करियर की बात की जाए तो आप सत्ता के ही साथ रहे हैं। पहले कांग्रेस सत्ता थी तो कांग्रेस, बीजेपी की सत्ता तो बीजेपी सत्ता। आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं। अक्सर राजनीति में देखा जाता है कि नेताओं पे कुछ न कुछ भ्रष्टाचार के या किसी इल्जाम। आपने अपनी छवि को बेदाग और ईमानदार कैसे रखा? विरासत में मिली हुई चीज़ है। दाता इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भी भूखा नहीं जाए। इससे ज़्यादा की सोच रखे अनाप शनाप आय और धन कमाने वाले लोग, बाद में उनका क्या असर होता है सब दुनिया देखती है, जानती है। और लोग फिर भी नहीं मानते हैं, क्योंकि आज तक रावण अपने साथ सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति, सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति विश्व में जो आज तक हुआ वो रावण हुए थे। रावण भी की लंका ही सोने की थी। लोग तो सोना खरीदने में दिक्कत आती है, उसकी तो पूरी मतलब पूरा शहर ही सोने का था, लेकिन वो भी कुछ नहीं लेके गया साथ। इसलिए साथ कुछ नहीं लेके जाना है, खर्राटे की नींद पाड़नी है। बिजनेस मैंने किया, कालकोटरी जैसे होती है ना, उसमें से बाहर निकलना, वाइट कॉलर, वो काम भी मैंने किया है। रियल एस्टेट के काम में तो कहीं ना कहीं दाग लग जाता है, लेकिन मैं तो वहाँ भी दाग नहीं लगने दिया। तो ये देखा है कि अपने अंदर मन में संतुष्टि और धैर्य धारण रखा कि जो मैं मेहनत करता हूँ उसका मुझे वास्तविक मिल जाए। इससे फालतू की अपने सोच बनाई नहीं, किसी के साथ धोखा धपट नहीं किया। तो ये छवि बनाना अपने को, जैसे सोने को तपाते हैं ना, ऐसे अपने को मुझे तपाना पड़ा है। वर्तमान में ये वृत्ति जरूर आई है, पक्का आई है, और सभी में आई है कि धन कमाओ, ये इनके प्रकार कमाओ, गलत तरीके से कमाओ, बाद में उसको इन्वेस्ट करो और फिर राजनेता बन करके लोगों पर राज करो। ये सोच जरूर वृत्ति आई है और पूरे देश में सभी में आई है। इसको बदलने के लिए, इसकी बदलने की ज़रूरत है। इस विषय में जनता को ध्यान देना है कि जनता का नौकर चुना जाता है। एक पीएन मतलब सरकारी नौकरी में एक चपरासी लगता है, वो भी जनता का नौकर है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वो भी जनता के नौकर हैं। तो ये पब्लिक सर्वेंट हैं। लेकिन बनने के बाद में जो आज व्यवहार हो जाता है, मैं राजा बन गया हूँ, मैं राज करूँगा, ये जो भावना आती है, ये केवल पॉलिटिकल इन्वेस्ट में आती है। जो पॉलिटिकली इन्वेस्ट करके राजा बनते हैं ना, उनको ये शायद ध्यान में आती होगी, लेकिन जनता ही मालिक है प्रजातंत्र में। यही सोच लेके हमारा संविधान बना था, और इसी सोच पे नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, इसी सोच पे हमारे मुख्यमंत्री चल रहे हैं, इसी सोच पे हम चलने का प्रयास पूरा कर रहे हैं, और यही सोच लेकर के आज तक काम किया है। इसलिए सत्ता में रहते हुए कभी सत्ता का लोभ लालच किया नहीं। जो किया वो लोगों के लिए किया। एक बेईमानी का पैसा अपने घर में घुसने दीजिए, एक भ्रष्टाचार का पैसा अपने घर में नहीं घुसने। शर्मा जी, 2019 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो भाजपा ने 75 का नारा दिया था, 40 सीट आई थी। उस समय हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा भाजपा के पास थी। इस बार भाजपा 5 सीट लोकसभा हार चुकी है। क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव में क्या आ सकते हैं या फिर कुछ होगा? मैं ही मान के चल सकता हूँ कि 10 साल में ना आदमी को सच बोलना चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ राजनीति में बहुत ज़्यादा झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ। 10 साल बाद में अपने यहाँ देश में एंटी इनकमेंसी शुरू हो जाती है। जब हम मतदान करते हैं, किसी को अपना नेता चुनते हैं, तो हम दो तरह से सोच रखते हैं। एक तो देश की सोच रखने वाले लोग होते हैं कि देश अच्छा चले, प्रदेश अच्छा चले, प्रदेश का विकास हो। एक निजी सोच भी होती है, मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। तो 10 साल में कोई भी व्यक्ति इसकी पूर्ति, चाहे अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी को आप बना लीजिए। लोगों ने तो भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लोगों ने लास्ट तक वो राम राज्य जो कहलाया ना, स्वयं को कष्ट देते रहे, स्वयं को, अपने परिवार को कष्ट देते रहे, जनता सुखी रही। अब वो जमाना अब कलयुग है। लेकिन मैं ये आपको बताता हूँ कि जहाँ तक मेरा अपना ध्यान है, मेरा अपना सोच है,
कि 10 साल में लोग कहीं ना कहीं अनाइड हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और नाराज हो जाते हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव सेट हो जाते हैं। भाई विपक्ष भी अपना काम करता ही है ना, संविधान बदल देंगे, इस तरह से खटाखट करके 8500 रुपये महिलाओं को दे देंगे, 1-1 लाख रुपए खटाखटाएगा, बैंकों में आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं जिसके प्रलोभन में लोग आ जाते हैं, और प्रलोभन में आते हुए ये सब कुछ होते हुए भी लोकसभा में आप ये मान के चलिए, आप इसका विश्लेषण कीजिए, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 44 सीटों पे विधानसभा में जीती है, कांग्रेस 42 पे जीती है, 4 पे आम आदमी पार्टी जीती है। तो आप भाजपा को ये नहीं मान सकते कि 75 का पार का नारा दिया था। पहले तो मोदी जी की लहर थी, हम 47 पे आए, 75 पार का नारा दिया जब हम 40 पे आए। लेकिन आप ये मानिए 10 साल का शासन करने के बावजूद भी, इतने नाराज़गी के बावजूद भी, इतने नैरेटिव सेट होने के, झूठ के नैरेटिव सेट होने के बावजूद भी बीजेपी आज 44 सीट विधानसभा जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी को आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी भी सरकार नहीं बनाएगी? शर्मा जी, आप चुनाव प्रचार के दौरान कॉलोनियों में, सेक्टरों में जा रहे हैं। गुड़गांव के विकास की बात की जाए तो जो है कि पूरे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। लोगों को क्या मूड है, क्या कह रहे हैं लोग? थोड़ा लोग नाराज़ हैं, क्योंकि शहर में अपेक्षित, जैसे मैंने कहा कि अपेक्षित काम ज़्यादा नहीं हो पाया, जितना लोगों की अपेक्षा थी, जितने लोगों का सोच था कि हमारा नगर निगम हमको सुधार देगा, हमारा नगर निगम हमको स्वच्छ पानी देगा, सीवर की समस्या का सॉल्व करेगा, वैसा कुछ ऐसा हो नहीं पाया, और सरकार के ध्यान देने के बावजूद भी नहीं हो पाया। तो कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो और सुधार हो, इसके नाते से ही तो ये विषय आ रहा है ध्यान में कि लोग व्यक्ति को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ये व्यक्ति हमारा काम कर सकता है, ये व्यक्ति फला है, ये व्यक्ति फला है। ऐसा जब मैं जाता हूँ तो बहुत से लोग इस तरह की टिप्पणियाँ करते हैं, परंतु एक बात ज़रूर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास ईमानदार नेतृत्व है। चाहे वो मनोहर लाल जी के लिए, और कुछ थोड़ी बहुत कहते हैं कि वो ध्यान नहीं दे पाए थे गुड़गांव के लिए, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि वो ईमानदार व्यक्ति था। ऐसे उनकी कुछ एक बातों को सब बहुत अच्छा मानते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उसके लिए तो गुड़गांव के लोग ईमानदारी के मामले में बीजेपी को अच्छा मानते हैं, ईमानदार नेतृत्व के विषय में बीजेपी को अच्छा मानते हैं, अच्छा शासन बीजेपी ने चलाया है ये भी मानते हैं, काम भी डेवलपमेंट के हुए हैं ये भी मानते हैं, पर बड़े काम डेवलपमेंट के हुए हैं ऐसा मानते हैं जो लोगों के घरों के बाहर पानी भरा हुआ है, जो लोगों के सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, लोगों को पीने के पानी में कहीं ना कहीं सीवर का पानी मिल के आ रहा है, ये कष्ट लोगों को ज़रूर हो रहा है। और मैंने अनुरोध किया है कमिश्नर नगर निगम को कि भाई इस ओर ज़रूर ध्यान दें, और बाकी आने वाले समय में हम इसको और ज़्यादा अच्छा कराने में सक्षम हैं। ये थे हमारे साथ भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष GL शर्मा, जिन्होंने कहा कि गुड़गांव में विकास तो हुआ है लेकिन कुछ कमियां रह गई हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और विधायक बने तो जो भी समस्याएं समस्याओं को प्राथमिक आधार पर पूरा किया जाएगा। आपको न्यूज हमारी कैसी लगे, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आभारी हूं, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुँच सके। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नेता के साथ। धन्यवाद।